स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज हम क्लास 9th के चैप्टर पढ़ेंगे रेखा और कोण। इसके बारे में सबसे पहले तो कुछ हम प्रमेय के बारे में जानकारी ग्रहण करेंगे। कुछ उदाहरण के थ्रू आपके बुक में उदाहरण दिए हैं, उनके माध्यम से हम कुछ इसका परिचय पढ़ेंगे, किस प्रकार से सवाल होंगे, किस प्रकार से हम करेंगे, इस बारे में हम आज पढ़ते हैं। तो पहला ही हम चैप्टर का उदाहरण अभिग्रहित आपके बुक में दिया है, 6.1 है। यदि एक दिया गया है कि यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दो आसन्न कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। ये हमें बताना है, वो मालूम भी है। तो प्रमेय आपकी क्या कहती है? यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण का मतलब ये आमने सामने के कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। ये आपका ये कोण बराबर होगा इसके, ये कोण बराबर होगा इसके, है ना। तो यानी ये दो किरणें हैं, ये आपस पे क्या करती हैं? देखो, यदि ये समांतर सीधी किरण हो तो ये गिर रही है, और ये समांतर कोण हो तो ये गिर रही है। तो आपने समझा कि इस तरीके से गिरेंगी, जब एक दूसरे को काटेंगी हम कहेंगे, तो इनके शीर्षाभिमुख कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी आमने सामने के कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इसी बात को हम इस पे सिद्ध करते हैं कि किस प्रकार से ये सवाल किया जाएगा। तो देखते हैं इस सवाल को। तो सबसे पहले इस पे जो दिया गया है वो हम लिखते हैं, ठीक है। दिया क्या है? दिया है कि रेखा AB, रेखाएं क्या लिखोगे? रेखाएं AB और CD परस्पर O बिंदु पर मिलती हैं। यानी ये बिंदु क्या है? हमारा O बिंदु है। तो यहाँ पर लिखोगे परस्पर O बिंदु पर मिलती हैं, ठीक है ना। O बिंदु पर मिलती हैं। परस्पर थोड़ा सा रेखाएं AB और CD परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, मिलती नहीं है, प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद का मतलब काटती हैं। तो क्या लिखोगे? O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है ना। तो ये क्या करती हैं? O बिंदु पर, यहाँ पर देखो, ये दोनों रेखाएं क्या करती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं, यानी काटती हैं, ठीक है ना। तो इसको हमें सिद्ध करना क्या है? अब लिखोगे सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? अब देखो, यहाँ पर सिद्ध करने की बात यहाँ बोल दिया है ना कि असन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। तो हमें यहाँ पर सिद्ध करना है कि असंख्य कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ पर लिखोगे कोण एक। अब यहाँ पर मान लेते हैं, इसको मान लेंगे क्या? कोण मान लेंगे 1, 2, 3 और 4, इस प्रकार से 1, 2, 3, 4 क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ पर आज मानना है कि एक कोण बराबर है कोण 3 के, तथा कोण 2 बराबर है 4 के। 2 बराबर है कोण 4 के। हमें ये बात सिद्ध करना है, तो हम सिद्ध करते हैं, ठीक है ना। सिद्ध करते हैं तो सिद्ध क्या किया जाएगा? यहाँ पर सबसे पहले देखो, लिखोगे ये कोण 1 और 4 लोगे। कौन सा? कोण 1 और ये देखो, एक सीधी एक रेखा है ना।
अब हम बात समझते हैं एक रैखिक रेखा। देखो यहाँ पर ए बी क्या है, एक रैखिक रेखा है। तो रैखिक रेखा पर बने कोणों का योग 180 अंश होता है, पहले ही बोल दिया गया है, आपने पढ़ा भी है कि रैखिक रेखा यानी रैखिक रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो ए बी आपकी क्या है, रैखिक रेखा, और सी डी भी क्या है, एक रैखिक रेखा। यदि इस रैखिक रेखा को यदि ए कोण ए और कोण 4 इनका हम इनको हम क्या किसके बराबर होगा, 180 अंश के बराबर होगा। क्लियर है ना। यानी ये कोण 1 और कोण 4 किसके बराबर होगा, 180 अंश के बराबर। तो यहाँ पर लिख देंगे कोण 1 प्लस कोण 4 बराबर 180 अंश। ये किस वजह से है, रैखिक युग्म रैखिक युग्म अभिग्रहित से, ठीक है ना। ये क्या हो गया, रैखिक युग्म अभिग्रहित से, ये हमारा समीकरण इसको 1 मान लिया गया। ठीक है, इसको क्या माना लिया गया, समीकरण 1। अब ये देखो, अब ये इस रेखा पर हो गया है ना। अब देख लेते हैं किस पे, इसके ये इस रेखा पर, ए बी रेखा पर, ठीक है ना। तो ए बी रेखा पर कितना आएगा, 4 और 3। तो यहाँ पर 4 और 3 लिखोगे तो कोण 4 प्लस कोण 3 बराबर ये भी कितना आ जाएगा, 180 अंश आ जाएगा। ए बी क्या है, रैखिक युग्म अभिग्रहित से, ठीक है। इसको समीकरण 2 मान लो, ठीक है ना। अब समीकरण 1 और 2, अब इनको क्या करना है, हमको जोड़ देना है, बराबर कर देना है। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से देखो ये दोनों बराबर हैं तो इनसे कोई मतलब नहीं होगा। तो लिखोगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तो कोण 1 प्लस कोण 4 बराबर कोण 4 प्लस कोण 3, ठीक है। अब देखो ये इधर जब आएगा तो ये कट जाएगा, ठीक है ना। ये तो क्या आ गया, कोण 1 बराबर कोण 3 आ गया। तो इस प्रकार से आपने पहला पॉइंट सिद्ध कर दिया, ठीक है ना। आपने इसको पहला पॉइंट आपने सिद्ध कर दिया। ओके है, बात आपको समझ में आई होगी। यानी पहले हमने सी डी रेखा ली, सी डी एक रैखिक रेखा है, तो यानी एक कोण, यहाँ पर एक कोण 1 और कोण 4 बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश। यानी इस पर ये पूरा वृत्त है, यहाँ पर पूरा कोण कितना बनेगा, 180 अंश का बनेगा। यानी कोण 1 प्लस कोण 4 बराबर 180 अंश लिख देंगे रैखिक युग्म अभिग्रहण से। अब देखो, अब ये ले लेना है हमको कौन सा, ए बी रैखिक। तो ये वाला कोण ये पूरा कितना आ जाएगा, 180 अंश, इसका भी आ जाएगा। तो यानी कोण 4 प्लस कोण 3 बराबर 180 अंश। इन दोनों समीकरणों को हमने क्या किया, बराबर कर लिया। तो कोण 1 प्लस कोण 4 बराबर कोण 4 प्लस कोण 3। तो कोण 1 बराबर कितना आ गया, कोण 1 बराबर कोण 3 आ गया। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब इसी प्रकार हम इसको 2 बराबर 4 सिद्ध करते हैं। क्या करते हैं, 2 बराबर 4 सिद्ध करेंगे। तो 2 बराबर 4 सिद्ध करेंगे, तो इसको भी देखते हैं। तो 2 बराबर 4 तो इस पे भी हम सिद्ध करोगे। तो ये चाहे इसको लिख दो, इसी प्रकार ये भी हो जाएगा, ठीक है ना। उस पे लिख दोगे इसी प्रकार 2 कोण 2 बराबर तो कोण 4, ठीक है ना। इसी तरीके से इसको मान के इसको भी कर लोगे बड़े आसानी से। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है। अब देखते हैं हम उदाहरण इसका पहला कि इस पे क्या बोला गया है। तो देखते हैं।
देखिए इसका उदाहरण हम देखते हैं। फर्स्ट पहला उदाहरण है, दिया गया है आकृति में रेखाएं पी क्यू और आर एस परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण पी ओ आर अनुपात कोण आर ओ क्यू बराबर 5:7 है तो सभी कोणों का मान ज्ञात करना है हमको। ठीक है ना, क्या करना है, सभी कोणों को मान ज्ञात करना है। एक रेखा ये दे रखी, आकृति दे रखा है, तो यहाँ पर पी क्यू रेखा दी है और आर एस रेखा दी है। तो इसके आपको यहाँ प्रतिच्छेद कर रही हैं दोनों रेखाएं, वो बिंदु क्या है, ओ है। क्या है, वो ओ बिंदु है। तो आप जानते हैं कि ओ बिंदु है तो ये कहाँ पर, इसके शीर्षाभिमुख कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है ना, इसके शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन कोणों को हम मान लेते हैं। ठीक है ना, तो ये वाला कोण हम, ये वाले कोण दोनों को हम मानेंगे तो लिखेंगे माना कोण पी ओ आर क्या मान ले हम, 5x, यानी पी ओ आर ये हमने क्या मान लिया, 5x मान लिया। और इसके ये देखो, ये बिंदु पर हम मान रहे हैं, मानेंगे किस पे, पी क्यू पर, तो इसको भी मानोगे तो कोण आर ओ क्यू बराबर 7x दे रखा है ना, ये देखो इस प्रकार से दिया है, पी क्यू आर और आर ओ क्यू बराबर अनुपात। तो यहाँ पर ये क्या आ गया, 7x आ गया। तो देखो ये अब सीधी रेखा पर बना है कोण, तो इनका दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। तो इसको हम साधारण लिखे दे रहे हैं, कोण पी ओ आर प्लस कोण आर ओ क्यू बराबर 180 अंश। ये किस कारण से है, तो रैखिक युग्म, क्या लिखोगे, रैखिक युग्म अभिग्रहित के कारण, अभिग्रहित से। ठीक है ना, रैखिक युग्म अभिग्रहित से। तो अब देखो यहाँ पर इसका मान कितना है, 5x है, और इसका कितना है, 7x है, बराबर कितना आ गया, 180 अंश आ गया। इन दोनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा 12x बराबर 180 अंश। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 180 अंश बटे 12। तो इसको हम जब काटेंगे ना, तो काटेंगे तो क्या आएगा, 12 एक कम, 12 एक बार गया, कितना बचा, 6 बचा। तो 12 पंचे 60, कितना आ गया, 15। x बराबर हमारा कितना आ गया, 15 आ गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इसको हम मान रख के देखते हैं क्या क्या मान आएंगे। देखो अब इसका हम कोण पी ओ आर बराबर 5x, तो बराबर 5 × 15, तो बराबर कितना आ गया, 75 अंश। अब देखो कोण हम आर ओ क्यू रखोगे तो 7x बराबर 7 × 15, तो 15 सत्ते 105 अंश। ठीक है ना, अब इसी प्रकार से बाकी, इसी प्रकार क्या करोगे, बाकी का निकाल लोगे। तो अब ये यहाँ पर कैसे लिखोगे, कोण पी ओ आर बराबर, देखो कोण पी ओ आर किसके बराबर है, कोण आर ओ क्यू के, यस ओ क्यू के, किसके है, कोण यस ओ क्यू के, यस ओ क्यू के। तो ये दोनों किसके बराबर हो जाएंगे, 75 अंश के बराबर हो जाएंगे। क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपको ये भी, अब देखो ये आ जाएगा कोण आर ओ क्यू बराबर, अब आर ओ क्यू किसके बराबर है, पी ओ एस के,
तो ये लिख दोगे कोण POS बराबर 105 अंश। ये भी क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपने इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया और उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तो यदि पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्लास पे आपका चैप्टर 6.1 सॉल्व किया जाएगा। उनके आज आपने समझा बड़ी आसानी से शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं, इनके आमने सामने के मान क्या आते हैं, रेखा कौन सी होगी, उस पर बने कोणों का योग कितना होगा, ये चीज़ें सब आपने सीखी। तो अब हम सवाल लेंगे कल नेक्स्ट क्लास से, कल से, तो हम उसको भी बड़े आसानी से सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। और यदि नहीं आई, कुछ डाउट है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आती, तो आप हमें कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू।